हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एके शिक्षा निकेतन में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 12th फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है प्रेसी एंटीना की ऊंचाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें। स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, माना कि पृथ्वी के परिमित वक्रता के कारण प्रेसी एंटीना, ये हमारा पृथ्वी है, ये ठीक है, इसके ऊपर ये हमारा ये जो है एंटीना है, प्रेसी एंटीना। क्यू पॉइंट्स पे ठीक है चलने वाली तरंगों का प्रभावी अधिग्रहण परास जो है, रेंज जो है, यहाँ तक ये तरंग जो है प्रसारण कर सकता है। ठीक, हमने लिखा अधिग्रहण परास जो है ए और बी के बीच। माना कि एंटीना की ऊंचाई h है, हमने मान लिया एंटीना की ऊंचाई कितनी है, ये देखो QP। ठीक है, हमने मान लिया कि एंटीना की ऊंचाई क्या है, QP है। ठीक, जो h है, हमने क्या माना, h, तथा पृथ्वी की त्रिज्या, ये जो पृथ्वी है, ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है, हमने r लिया। तो गौर से देखो बच्चों, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, आपस में समान होती है। तो ये यहाँ से क्या मिल जाएगा, OA इक्वल टू OB इक्वल टू क्या, OP ना, OA OB OP इक्वल टू क्या, R। वही मैंने लिखा है, OA इक्वल टू OB बराबर OP इक्वल टू क्या, R। अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं और ये वाला त्रिभुज बच्चों, ये जो ऊपर में त्रिभुज है हमारा OAQ, ये देखो ये वाला OAQ, ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, स्पर्श रेखा जो होती है वो क्या होती है बच्चों, स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है, लंब। देखो ये हमारा स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा कि OQ इक्वल टू QA जोड़ OA का स्क्वायर मिल जाएगा बच्चों। OQ का स्क्वायर इक्वल टू OQA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, देखो कि OQ का स्क्वायर जोड़ QA का स्क्वायर जोड़ OA का स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा मैंने। अब देखो यहाँ से टोटल, यहाँ तक तो हमने देखो OP क्या है, R है, तो यहाँ तक R है और यहाँ तक क्या है, H है। तो मैं टोटल के बदला में क्या लिख सकता हूँ, OQ के बदला में लिख सकता हूँ H प्लस R। तो मैंने लिखा R प्लस H का होल स्क्वायर। और OA, देखो OA क्या है हमारा, R है, यहाँ देखो OA क्या है, R है, तो हमने क्या लिखा, R का स्क्वायर। और QA ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। आगे चलते हैं। अब हमारा CAQ, देखो कहाँ है, CAQ ऊपर वाला, ठीक है, CAQ। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो QA, तो अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा ना ट्रायंगल बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, ये वाला जो है, ये क्या है, C है, ये आपका Q है और ये वाला A है। तो यहाँ देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो इसमें क्या हो जाएगा, QA इक्वल टू QC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, QA का स्क्वायर। इसमें आओ, ये ट्रायंगल देखो, ठीक, तो क्या लिखोगे, QA का स्क्वायर, ये वाला QA स्क्वायर जोड़ QC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर। ठीक,
मैंने यहाँ पे लिखा क्यू ए स्क्वायर इक्वल टू क्यू सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये ऐसे ही है। अब यहाँ से देखो कि अगर हम मान लेते हैं कि पी सी जो है वो पी क्यू के काफ़ी छोटा है, इट मीन्स ये जो है पी क्यू ये थोड़ा बड़ा हो रहा है। ये मान लो यहाँ है, ये धीरे 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 नीचे आ रहा है। ये पी पॉइंट जो है ना धीरे धीरे कहाँ पे आ रहा है, सी पे आ रहा है। और सी जो ये जो बीच वाला लेयर है पी सी, ये काफ़ी छोटा छोटा यहाँ हो रहा है। इसका मतलब ये जो पी है वो कोइंसाइड कर जाएगा, संपाती हो जाएगा किस पे, सी पे। अर्थात ये एच जो है ना वो बढ़ के इतना तक हो गया। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्यू सी, ये जो क्यू पी है वो आ जाएगा क्यू सी पे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा कि पी सी जब काफ़ी छोटा हो, ये पी सी काफ़ी छोटा हो ना, तो ये पी कहाँ आ जाएगा, सी पे आ जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा कि हमारा क्यू सी, ये क्यू पी जो था अब वो आ जाएगा, पी पॉइंट कहाँ आ गया है, सी के काफ़ी निकट आ गया। तो क्यू सी इक्वल टू क्या, क्यू पी, क्यू सी और क्यू पी, चूँकि ये पॉइंट पी जो है वो कहाँ पे आ गया है, सी पे आ गया, एक तरह से कोइंसाइड कर गया, संपाती, दोनों पॉइंट एक ही हो गया। तो क्यू पी इक्वल टू क्या हो गया, क्यू सी क्यू पी, और ये हमारा क्या है, एच ना, एच अब तो इतना बड़ा हो गया एच। और ए सी हमारा, ए सी को हमने क्या लिया है, ये जो छोटा वाला लाइन है ये वाला इसको हमने क्या लिया है, डी लिया है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, डी। इसलिए बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिखा, क्यू सी के बदला में क्या लिख लिया, एच का स्क्वायर। क्यू सी हमारा यहाँ से निकला है, क्यू सी इक्वल टू क्या हो गया, एच का स्क्वायर। हमने यहाँ पे एच का स्क्वायर लिखा। ठीक, अब देखो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट साइड में आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, यहाँ आर स्क्वायर है। अब इसकी मान, इस मान की हमें ज़रूरत थी और यहाँ से हमने क्या किया है, ये फाइंड कर लिया। तो अब इस मान को क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में क्यू ए स्क्वायर का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट का एल एच एस क्या है हमारा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है, आर का स्क्वायर, और ये क्यू ए स्क्वायर के बदला में क्या लिख रहा हूँ मैं, क्यू ए स्क्वायर के बदला में क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये राइट साइड में जो जैसा है वैसे ही है। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल कर लो, ठीक है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल कर लो, तो क्या मिल गया, 2RH इक्वल टू क्या, डी स्क्वायर। तो हमें बोला गया था ऊंचाई के लिए ना, ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ h निकालेंगे तो 2r क्या हो जाएगा, यहाँ इंटू में इधर आके क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, बटा में चला जाएगा, तो h का मान निकल गया हमारा क्या, डी स्क्वायर बाय 2r। या फिर अगर दूरी निकालते हैं, ठीक है, d, तो यहाँ से हमारा d इक्वल टू क्या लग गया, यहाँ से स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ जाएगा, तो d इक्वल टू रूट अंडर 2RH। ठीक, और अगर मान लो हमें क्षेत्रफल निकालना है कि जहाँ तक प्रसारण होना है, जहाँ तक फ्रीक्वेंसी ये प्रसारण होना है उसका प्रभावी अधिग्रहण क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ना। तो आर का मान हमारा क्या है, यहाँ पे डी तो निकला हुआ है, तो डी स्क्वायर का मान क्या है, 2RH ना। तो यहाँ से एरिया हमारा क्या आ गया, 2πRH। और अगर बच्चों यदि मान लो, ठीक है, यदि मानते हैं कि स्मॉल सिग्मा इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की कुल आबादी की संख्या है, हमने मान लिया सिग्मा को, क्या मान लिया कि किसी खास जगह में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या मान लिया, तो कुल लाभान्वित आबादी क्या हो जाएगा हमारा, 2πRH में उसमें क्या करेंगे, छोटी सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने आज आप लोगों को करवाया ये, ठीक है, प्रेसी एंटीना की ऊंचाई के लिए व्यंजक। बच्चों मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लो और नोट बना लो। एग्ज़ाम में हर हाल में ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो डालूँ और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसे पढ़ सको, अपना अध्ययन कर सको, ठीक है, परीक्षा की तैयारी कर सको। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।